ये जो कह रहे थे माननीय लोग ना, ज्ञानी लोग, एक पगड़ी मंत्री हैं, एक गुटखा मंत्री हैं, एक टीका मंत्री हैं, इन लोगों का बड़ा गुमान हो गया था पिछले रास्ते से आने वाले लोग। तो उनको लगता था कि वो लोग जो है हरिश्चंद्र के खानदान के हैं और हम लोग ये सड़क पे घूमने वाले लोग हैं। अरे पीटी, मैं 18 बार पीटी क्वालिफाई किया हूँ, एक बार नहीं, 2 बार यूपीएससी का, 16 बार स्टेट पीसीएस का, 16 बार। उतना मनो भाई नहीं दिए होंगे परमार, जाके पूछ ले, उतना एग्जाम नहीं क्वालिफाई किए होंगे। आज जितना मंत्री से बोलते हैं ना, इनसे पूछिएगा, दिए हो कभी यूपीएससी, क्वालिफाई किए हो कभी, बीपीएससी का पेपर देखे हो? आगे बैठ के बात करो। अगर पिताजी तुम लोग के जो है नेता नहीं होते तो भीख भी मांगते तो नहीं मिलता। तो ये जो माननीय रवि मनु भाई परमार है ना, इन जो गुजरातियों ने समझ रखा है ना कि बिहार उनका गुलाम है, तो बताएगा बिहार क्या है। बात जाके बीपीएससी के चेयरमैन से पूछेगा मनोबल डगमगा रहा है कि नहीं, उन सारे शिक्षा माफियाओं से पूछेगा मनोबल डगमगा रहा है कि नहीं, उन सारे भ्रष्ट अधिकारियों से पूछेगा मनोबल डगमगा रहा है कि नहीं, उन भ्रष्ट नेताओं से पूछेगा मनोबल डगमगा रहा है कि नहीं। आज तो हमारा 29वां दिन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अब। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। बीपीएससी पीटी परीक्षा का रिजल्ट जो है जारी हो गया है। हम अभी मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल में। बीपीएससी अभ्यर्थी जो है अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं 38 दिनों से। रिजल्ट जारी होने के बाद भी हमारे साथ रहमांशु सर है, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ करेंगे आगे। रिजल्ट तो जारी हो गया है सर, बीपीएससी 17वीं पीटी का रिजल्ट जारी हो गया है। हाँ, स्वागत है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये। हम तो चाह रहे थे पहले दिन से कि जारी हो जाए। रिजल्ट चाह रहे थे जारी हो जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि वही मेरा सबसे मेन सबूत है। क्या मेन सबूत है सर? उस जो हम लोग बात शुरू से कह रहे थे कि जो 13 को पेपर हुआ और जो 4 को पेपर हुआ, कैसे 4 वाले बच्चों को 13 की अपेक्षा ज़्यादा लाभ मिलेगा, हम लोग वही बार बार बात कह रहे थे। और कैसे आंसर की में बहुत सारी गड़बड़ियों के बाद उसको सुधार नहीं किया गया, ये 2 मुख्य मुद्दे थे, जिसको जो है जिस आधार पे हम लोग जो है कोर्ट में गए और कल हम लोग की याचिका एक्सेप्ट कर ली गई। अब उस पर सुनवाई जल्दी ही होगी और यही 2 मुद्दे हैं जिस पे माननीय उच्च न्यायालय संज्ञान लेके हम लोग को विजयी बनाएंगे। अभी क्या उम्मीद है सर? 101, मैंने पहले दिन कहा था 100% और आज कह रहा हूँ 101%। 101%? बिल्कुल 101% जीतेंगे हम लोग, तो जीतेंगे। क्योंकि देखिए, ये परीक्षा ऐसा नहीं है जाके आप किसी से पूछेंगे ना तो उसकी सारी कमियों के बारे में आपको बता देगा वो। ये ऐसी परीक्षा है जो भारत की एकमात्र ऐसी परीक्षा है जिसमें सभी प्रकार की धांधली की गई। इतना धांधली आज तक भारत में किसी भी परीक्षा में इस स्तर पे नहीं हुआ जितना इसमें हुआ, और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े इन्वॉल्व हैं। सर, रिजल्ट भी इतना जल्दी जारी कर दिया। वही तो कह रहे हैं ना कि जब आदमी कहते हैं कि जल्दी जल्दी का काम शैतान का, तो जब जल्दी जल्दी काम होते हैं ना तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं। और हम लोग वेट कर रहे थे कि एक बार आ जाए रिजल्ट, और कल आ गया। सर, मनोबल डगमगा नहीं रहा है? अरे जीतने वाले का मनोबल डगमगाता है कि हारने वाले का? हम लोग तो जीतने वाले लोग हैं ना। जो हारने वाले, एक बार जाके बीपीएससी के चेयरमैन से पूछेगा मनोबल डगमगा रहा है कि नहीं, उन सारे शिक्षा माफियाओं से पूछेगा मनोबल डगमगा रहा है कि नहीं, उन सारे भ्रष्ट अधिकारियों से पूछेगा मनोबल डगमगा रहा है कि नहीं, उन भ्रष्ट नेताओं से पूछेगा मनोबल डगमगा रहा है कि नहीं। आज तो हमारा 29वां दिन है और देखिए किसी के चेहरे पे आपको मायूसी दिख रही है। बगल में जो बच्चा बैठा भी जारी हो गया और मायूसी नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये जो बगल में आपको दिख रहा है, ऑलरेडी 2 केस हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन पे केस है, जिन्होंने लाठियां खाई हैं और सबका प्री हुआ है। ये जो कह रहे थे माननीय लोग ना, ज्ञानी लोग, एक पगड़ी मंत्री हैं, एक गुटखा मंत्री हैं, एक टीका मंत्री हैं, इन लोगों का बड़ा गुमान हो गया था पिछले रास्ते से आने वाले लोग। तो उनको लगता था कि वो लोग जो है हरिश्चंद्र के खानदान के हैं और हम लोग ये सड़क पे घूमने वाले लोग हैं। और आरोप लगता था कि ये उपद्रवी हैं। जिनको आपने उपद्रवी कहा, बापू टावर और बापू परीक्षा परिसर वाले, 19% उनको क्वालिफाई भी करा दिया। ठीक है, तो ये जो माननीय रवि मनु भाई परमार है ना, इन जो गुजरातियों ने समझ रखा है ना कि बिहार उनका गुलाम है, तो बताएगा बिहार क्या है। वो गुजरात जिसको बिहार के शासक चंद्रगुप्त ने पानी की व्यवस्था की, जाके देखिएगा सुदर्शन झील पर भी पहला नाम लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य, जाके देखिएगा उसमें लिखा है अशोक। वो सब आके जो है हम लोग के यहाँ पे अपराध करते हैं, यहाँ के बच्चों के साथ अन्याय करते हैं, यहाँ के लोगों को उपद्रवी बोलते हैं, इनको नॉन सीएस बोलते हैं। जाके यूपीएससी का मेरिट लिस्ट उठा लीजिएगा शुरू से लेकर आज तक, देखिएगा बिहार के कितने बच्चों ने टॉपर किया। मायूसी नजर नहीं आ रहा है। मायूसी क्यों नजर आएगा? जीतने वाले जारी हो गया। रिजल्ट से हम लोग को क्या मतलब? हम लोग जानते हैं यहाँ अपराध हुआ है। रिजल्ट में तो यहाँ बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन जानते हैं पीटी, देखिए ये बीपीएससी परीक्षा वन डे एग्जाम नहीं है, ये साल भर की चलने वाली प्रोसेस है, जिसमें आप पीटी क्वालिफाई करते हैं, फिर मेंस क्वालिफाई करते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, तब सिलेक्शन होता है ना। कुछ ज्ञानियों को, कुछ हमारे पत्रकार भी बंधु सोचते हैं सर पीटी निकल गया। अरे पीटी, मैं 18 बार पीटी क्वालिफाई किया हूँ, एक बार नहीं, 2 बार यूपीएससी का, 16 बार स्टेट पीसीएस का,
16 बार। उतना मनु भाई नहीं दिए होंगे परमार, जाके पूछ ले, उतना एग्जाम नहीं क्वालिफाई किए होंगे। जितना मंत्री से बोलते हैं ना, इनसे पूछिएगा, दिए हो कभी यूपीएससी, क्वालिफाई किए हो कभी, बीपीएससी का पेपर देखे हो? आगे बैठ के बात करो। अगर पिताजी तुम लोग के जो है नेता नहीं होते तो भीख भी मांगते तो नहीं मिलता। तो आके बैठ के एक बार बात करें वो लोग। उतने क्वालिफाई, तब भी हम लोग जानते थे कि पीटी कुछ नहीं होता। जब हम लोग यूपीएससी दिया करते थे तो मई के जो है फर्स्ट वीक में जो है फाइनल रिजल्ट आता था, और थर्ड वीक में जो है संडे को पेपर होता था पीटी का। और लड़के जो पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट करके जाते थे और फेल हो जाते थे और फिर पीटी में लग जाते थे। तो हमारे लिए पीटी इज नथिंग। मेन इसमें सिलेक्शन का आधार होता है मेंस। पीटी को कहा जाता है यूपीएससी की भाषा में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इट्स अ प्रोसेस टू एलिमिनेट द रास्कल्स। जो सीआर लोग हैं उनको अलग करने का। लेकिन इसमें सीआर, ये जो पहला बार बीपीएससी का ये जो पेपर हुआ है, दिस इज अ प्रोसेस टू एक्सेप्ट द रास्कल्स। इसमें रास्कल्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो मैक्सिमम लोग ऐसे लोग आ गए हैं जिन्होंने पिछले बार जो है बीपीएससी कभी दिया नहीं होगा मेंस। जाके पूछिएगा, जो पिछले बार 68, 69 लड़के जो मेंस दिए, मैक्सिमम बाहर हैं। सर आगे क्या कुछ करने का इरादा है? इरादा तो हम लोग का पहले दिन से ही नेक है, आज भी नेक है। री एग्जाम लेकर रहेंगे क्या सर? री एग्जाम उनको तो करवाना ही पड़ेगा, वही सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। वो सारे अधिकारी मंत्रियों को भी सामने आना पड़ेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा, वरना फिर यही काम करेंगे सब। विपक्ष पार्टी तो सर सामने आ ही रही है। विपक्ष पक्ष की इसमें बात ही नहीं है। यहाँ पार्टी राजनीति की बात नहीं है। लोग आते हैं, स्वागत करते हैं हम लोग, लेकिन जानते हैं ना उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी बीपीएससी दिए हैं, इसलिए इस मर्म को नहीं समझते हैं। सबको यहाँ वोट बैंक दिखता होगा, लेकिन बच्चों के मर्म को नहीं दिखता। यहाँ जो बच्चे ऐसे बैठे हैं जो उस तनाव को झेले हुए हैं। एक जो है मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा, जब कल मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए कि सर हम उदास हैं, हताश हैं। कुछ लोग जिनकी बेटे बेटियां कभी गलती से यूपीएससी भर दिए, उनको लोग विधायक मंत्री बना देते हैं, उनको सांसद बना देते हैं। पता नहीं, यूपीएससी फॉर्म भरना एक अलग चीज़ होता है, परीक्षा में बैठ जाना अलग होता है, क्वालिफाई करना अलग होता है। बैठाइए, आप ही के समान यहाँ किसी बच्चों को बैठा देते हैं, किसी चीज़ में हटा दो। वो तो बात है कि जो है आप पैदा हुए चांदी का चम्मच लेके, और यहाँ जो है भारत की ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ के गरीबों जो है मूर्खों को जो है समझा दी, उनको मूर्ख बना दीजिए, समझा दीजिए तो आपको वोट दे देते हैं। सर माता पिता पे क्या बीत रहा होगा? ये तो माता पिता बताएंगे ना, आप हमसे पूछ रही हैं। ये पूछे गुरु पे क्या बीत रहा है, ठीक है? तो हम लोग कल रात से हम लोग तनाव में थे। क्यों? बहुत सारे बच्चे फ़ोन कर रहे थे। तो उदासी किस बात का छाएगा? हम लोग तो मानने पहले से दिन गलत हो रहा है ना। हम लोग तो चेहरे पे, तो हम लोग के चेहरे पे तो खुशियाँ आ गई ना कि जो हम लोग कह रहे थे वो हो रहा है। हम लोग ने कहा, सारे बच्चों ने मिलकर कहा कि साहब ये एक सेंटर नहीं है, 22 सेंटर है। लोगों ने कहा इसे बेवकूफ़ है, उपद्रवी हैं, 22 सेंटर बनाया कि नहीं बीपीएससी ने। हम लोग ने कहा कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट आएगा इससे बाबू परीक्षा परिषद से, आया कि नहीं आया? हमने कहा सारे उच्च और पैमाने यहीं बैठे हुए हैं, और वो देखिएगा बैठे होंगे, बहुत सारे नेता मंत्री के बच्चे ही बैठे हैं इसमें। किसी बहुत बड़े प्रदेश अध्यक्ष की बेटी भी परीक्षा दी है, उसका भी रिजल्ट देखिए क्या हुआ कि नहीं हुआ। तो ये रहमान सर भी सर ब्लड से री एग्जाम को लेकर, देखिए वो उन्होंने इमोशनल आदमी वो सभी काम कर देते हैं, उनके साथ यही प्रॉब्लम है। आप लोग जरा समझाए कीजिए, हम चूंकि छोटे भाई के रूप में तुम्हारी बात नहीं मानते हैं, वो उनको आप लोग समझाए कीजिए इस चीज़ के लिए। दुखी भी हैं काफ़ी वो। तो नो, देखिए ये सब इमोशंस होते हैं। मैं उनको मना करता हूँ कि सब मत कीजिए, लेकिन वो मानते नहीं है मेरी बात। किसी की बात नहीं मानते, हमारी क्यों मानेंगे वो? सर आप पे क्या बीत रहा है? देखिए मैं तो पहले दिन से इस चीज़ के लिए हम लोग लगे हैं। कुछ बीत नहीं रहा है। जो आदमी लड़ाई लड़ रहा है, बीचेगा क्यों? कल के रिजल्ट से क्या हम लोग बहुत दुखी हो गए क्या? हम लोग तो उसका इंतजार कर रहे थे। मैंने कई बार, देखिए मैंने जो है चैनल पे बोला कि वी आर वेटिंग फॉर दैट रिजल्ट, क्योंकि जानते हैं कि असली सबूत हमारा वो रिजल्ट ही है। और इतने जल्दी से रिजल्ट आ गया। बीपीएससी के मनु भाई परमार जी को जो है समझाया गया कि बहुत ईमानदारी से काम कीजिए, क्योंकि जब ये आईएएस थे, रिटायर नहीं हुए थे, तब जो है बेईमानी से काम किया करते थे। ऑलरेडी उन पे केस है, और केस सुप्रीम कोर्ट में केस खुला है एक वहाँ के माननीय अधिवक्ता है ब्रजेश सिंह जी ने। और अभी देखिए उसमें ये मैं आपको लिखवा के देता हूँ, मनु भाई परमार जेल जाएंगे तो जाएंगे। यहाँ से बिहार से गुजरात नहीं जाएंगे, पहले बिहार से जेल जाएंगे, उसके बाद सम्मान के साथ इनकी विदाई की जाएगी।